ई। बी ऑप्शन में है ए, ई, उ, औ। और सी ऑप्शन में क्या है आ, ई, ए, ओ। डी ऑप्शन में क्या है ए, ई, उ, री। तो अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही ए, ई, उ और री। ये तो क्या है ह्रस्व स्वर है, तो ये तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद ए, ई, उ, ये तीनों क्या हैं ह्रस्व स्वर हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। उसके बाद ई और ए ऑप्शन में क्या है, ये दोनों ह्रस्व स्वर हैं, तो यह भी नहीं हो सकता। तो आ, ई, ए, ओ, जो ऑप्शन सी है उसमें क्या है, उसमें ये सभी दीर्घ स्वर हैं। उसके बाद है ह्रस्व स्वर का अन्य नाम क्या है। अन्य का मतलब होता है दूसरा, कि हम ह्रस्व स्वर को और कौन से स्वर कह सकते हैं। ठीक है, संधि स्वर, संयोग स्वर, मूल स्वर और मिश्रित स्वर। तो ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम क्या है मूल स्वर। और मूल स्वर इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि बाकी जितने भी स्वर हैं, दीर्घ जो स्वर हैं, वो किन से मिलकर बने हैं, वो ह्रस्व स्वरों से ही मिलके बने हैं। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है मूल स्वर कहा जाता है। आगे है दीर्घ स्वर का अन्य नाम क्या है। तो दीर्घ स्वर का अन्य का मतलब क्या है कि दूसरा। दीर्घ स्वर को दूसरे किन नामों से जाना जाता है। तो पहला है मिश्रित स्वर, दूसरा है संधि स्वर, तीसरा है मूल स्वर और चौथा है संयोग स्वर। तो दीर्घ स्वर का दूसरा नाम क्या है संधि स्वर है। और संधि स्वर क्यों है, क्योंकि ये ह्रस्व स्वर से मिलकर बने होते हैं। ह्रस्व स्वर से मिलकर बनते हैं तभी क्या बनते हैं दीर्घ स्वर बनते हैं, जिनको हम संधि स्वर भी कहते हैं। संधि करके बनते हैं, ह्रस्व स्वरों की जब संधि होती है तब दीर्घ स्वर बनते हैं। अगर इसके बारे में विस्तृत रूप से जानना है तो आप मेरी वीडियो में वर्ण विचार जाकर पढ़िए। आगे हैं क से मैं तक व्यंजन कहलाते हैं। क से मैं तक व्यंजन कहलाते हैं, कि क्या कहलाते हैं क से मैं तक। मैंने अपने वर्ण विचार के जो वीडियो बनाई है उसमें जो है सारी वर्णमाला अच्छे से लिखकर मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने उसको विभाजित करके ये वर्ण कहलाते हैं, ये वर्ण कहलाते हैं, अच्छे से समझाया गया है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे